अस्सलाम वालेकुम मेरे क्लास बच्चों, आज हम मौज़ूआती मताले में सबक कुरान मजीद का तारुफ़, हिफाजत और फ़ज़ाइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कुरान मजीद के लुग़वी मायने हैं पढ़ना। ठीक है, लिहाजा कुरान का लुग़वी मायने है वो किताब जो बार बार पढ़ी जाए। ठीक है, और कुरान के इस्तिलाही मायने क्या हैं कि कुरान अल्लाह ताला का वो कलाम है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है और तमाम मुसलमानों के लिए इसको पढ़ना ज़रूरी करार दिया गया है। ठीक है बच्चों, कुरान पाक कब नाजिल हुआ और कितने अरसे में नाजिल हुआ, ये इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन कुरान पाक का जब नज़ूल हुआ तो उस वक्त उसकी इब्तिदा गारे हिरा से हुई थी। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ थे और इब्तिदा में ही रमज़ान के महीने में ये सूरह अलग की इब्तिदाई 5 आयात नाजिल हुई थी और इसके बाद करीबन 23 साल के अरसे में कुरान पाक वक्तन फ़वक्तन नाजिल होता रहा। ठीक है, और जब भी कुरान पाक नाजिल होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए ये नाजिल होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आयात को सहाबाए कराम को सुनाते थे और सहाबाए कराम इसको याद कर लेते थे या फिर इसको लिख लेते थे। ठीक है, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक का नज़ूल शुरू हुआ, तो बच्चों ये कुरान पाक को नाजिल करने का क्या मकसद था? वो इसलिए था कि अल्लाह ताला इंसान की रहनुमाई चाहता है। ठीक है, और दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया था। ठीक है, और दुनिया का आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा मसला नहीं है जो जिसका हल कुरान पाक में मौजूद ना हो। ठीक है, या हमारी ज़िंदगी के हर मामले में हमें रहनुमाई फराहम करता है। ठीक है, और कुरान पाक के बारे में कहा गया बच्चों, ये सबका आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली और इसकी मुहाफ़िज़ व निगहबान है। ठीक है, कुरान मजीद को सबका आसमानी किताबों के लिए मुहाफ़िज़ कहा गया है। ठीक है, और कुरान पाक के मज़ामीन में अक़ायद, इबादत, इनफ़रादी और इज्तिमाई ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी, माशी ज़िंदगी, ठीक है, और इसके अलावा सियासी ज़िंदगी, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, अब कुरान पाक की बच्चों हिफाजत किस तरह की जाती रही? कुरान पाक की हिफाजत में 3 तरीके थे। इसको लिखना, ज़ुबानी याद करना, ठीक है, और उसकी तिलावत करते रहना। ठीक है, तो इस तरह जो है वो अहद नबवी में पहले कुरान पाक के बारे में इसको लिखा जाता रहा, ज़ुबानी याद किया जाता रहा और जब तक ये नाजिल होता रहा, और जो वही लिखते थे उनको कातिबे वही कहा गया। कातिबीन वही की तादाद जो है वो तकरीबन 40 है। ठीक है, जब भी कोई कुरानी आयत या सूरत नाजिल होती थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबे वही को बुलवा कर उसे लिखवा लेते थे और उसे हिदायत फरमा देते थे कि इसे फ़लाँ सूरत या आयत से पहले और बाद में लिख दिया जाए। ठीक है, और मस्जिद नबवी में एक मकाम मखसूस था जहाँ पर वो अपनी लिखी हुई आयात रख देते थे और फिर सहाबा कराम वहाँ से उसको नकल कर लेते थे, यानी कि देख कर लिख लेते थे। ठीक है, इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हिफाजत कुरान का उन्होंने काम किया और अपने दौर खिलाफत में उन्होंने इसकी हिफाजत व तदवीन की खिदमत सर अंजाम दी थी। ठीक है, इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इस सिलसिले में हिफाजत कुरान के लिए काम किया और उनको जामे कुरान भी कहा जाता है। ठीक है, और कुरान मजीद के बच्चों बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। ठीक है, इसमें ये सबसे बड़ी फजीलत वाली बात ये है कि एक शक व शुबे से बालातर किताब है। ठीक है, इसमें आप जो है वो कोई दुनिया की किताब ऐसी नहीं है जिसको ये फजीलत हासिल हो। ये दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसकी दी हुई मालूमात जो हैं वो हकीकत और यकीन पर मबनी है। ठीक है, इसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं है। कुरान मजीद वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। फिर बच्चों, इसमें इसकी तालीमात जो हैं वो बहुत जामे हैं। इसमें अक़ायद, इबादत, दुआएँ, अखलाक,
तारीख़ी वाक़यात, ठीक है, सब कुछ मौजूद है। इसकी तालीमात जो हैं कुरान पाक की वो आलमगीर तालीमात हैं। और तमाम कलामों का सरदार कहा गया है कुरान पाक को, ठीक है। इससे यानी कि पहले भी इल्हामी किताबें अम्बिया पर नाजिल होती रही थी, लेकिन जो कुरान पाक है वो तमाम कलामों का सरदार है, ठीक है। और तिलावत कुरान की सबसे ज़्यादा अफजल इबादत करार दिया गया है, ठीक है। और इसके एक हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियां मिलती हैं, ठीक है। और कुरान पाक जो है वो एक आखिरी आसमानी किताब है, ठीक है। और ये अब तक जिस तरह ये नाजिल हुई थी उसी तरह अपनी असल हालत में महफूज है। और कुरान पाक में कभी कोई ना तब्दीली आई है और ना क़यामत तक कोई तब्दीली आ सकती है, ठीक है। इसलिए जो है वो आपको चाहिए कि आप भी कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करें, बल्कि उसके तर्जुमे की भी तिलावत करें, उसको भी पढ़ें, ताकि आपको समझ आए कि कुरान पाक जो नाज़िल किया गया हमारे लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, उसमें हमारे लिए क्या हदायत मौजूद हैं, ठीक है।